रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। मित्रों, सनातन धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का विशेष और आध्यात्मिक महत्व बतलाया गया है। लेकिन यह जो चैत्र पूर्णिमा है, यह पावन दिन भगवान विष्णु के लिए और श्री हनुमान जी की आराधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि को श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन भक्तों के लिए भगवान बजरंगबली की भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम माना जाता है। यह चैत्र पूर्णिमा इस बार 2 दिन मनाई जाएगी। 1 तारीख को प्रातः 6:16 से पूर्णिमा लग रही है। ये पूर्णिमा 2 तारीख को प्रातः 6:28 तक रहेगी। अब इसमें जो व्रत करते हैं, स्नान करते हैं पूर्णिमा इत्यादि का, उनको प्रातः कालीन 2 तारीख को ही दान और स्नान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसे चैत्र पूर्णिमा का मित्रों आध्यात्मिक महत्व बड़ा विशेष माना गया है। चैत्र पूर्णिमा को श्री हनुमान जी की उपासना का विशेष महत्व है और श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के कष्टों को हरण कर लेते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को साहस, बुद्धि और बल का देवता माना जाता है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जो हनुमान जी महाराज की भाव से, श्रद्धा से इस चैत्र पूर्णिमा के दिन आराधना करता है, श्री हनुमान जी महाराज उसके जीवन में बल बुद्धि विद्या को प्रदान करते हैं एवं उसके समस्त संकटों को दूर कर देते हैं। इस दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, भगवान सत्यानारायण की व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए और नारायण के साथ में माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। रात्रि में दीपदान का भी बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति दीपदान करता है, उसके घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। चैत्र पूर्णिमा की में पूजा की विधि, आपको पूजा कैसे करनी है, तो सरलतम विधि मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान देकर श्रवण करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन अर्थात 2 अप्रैल 2026 को प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर स्नान करें। यदि संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना अत्यंत शुभकारी माना गया है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री नारायण का और श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान और पूजन करें। भगवान शालिग्राम के ऊपर, भगवान नारायण के ऊपर तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और श्री हनुमान जी के लिए आपको चाहिए कि सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़
चने का श्री हनुमान जी को भोग लगाएं एवं शुद्ध आसन पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, जिससे श्री हनुमान जी महाराज आपके जीवन के समस्त संकटों का हरण कर लेंगे। और रात्रि में चंद्रदेव को, जिनका जन्मांग में चंद्रमा कमजोर है, निर्बल है, उनको चाहिए कि हर पूर्णिमा को चंद्रदेव भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ कैसा देना है, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे 87-0-73-53-53 पर आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। या चंद्रमा आपका कमजोर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे जन्म कुंडली में हमारा चंद्रमा कमजोर है? तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और आपके कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमारे द्वारा किया जाएगा। तो अगर जिनका चंद्रमा कमजोर है वो पूर्णिमा को अर्घ दे सकते हैं। अब इस दिन दान क्या करना चाहिए? पूर्णिमा के दिन दान का भी बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन दानों का विशेष महत्व बताया गया है हमारे धर्म शास्त्रों में। इस दिन आप दान देकर जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है, आत्म शुद्धि करता है। अब किसका किसका दान करना चाहिए? तो आप अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, अस्पताल में रोगियों के लिए आप सेवा कर सकते हो, जो अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए और पानी के लिए अगर आपके पास ठाकुर जी ने व्यवस्था किया है तो प्याऊ जैसी व्यवस्था भी कर देनी चाहिए। असहाय लोगों की सहायता करना ईश्वर की सच्ची भक्ति और सच्ची सेवा मानी जाती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि दानम धर्मस्य लक्षणम। जैसे एक छोटा सा बीज पाकर के, एक छोटा सा बीज जल पाकर के विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही छोटा दान भी समय के साथ विशाल पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। इस दिन, पूर्णिमा के दिन, हमको सात्विक भोजन करना चाहिए, क्रोध अहंकार इत्यादि से दूर रहना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। परिवार समाज में प्रेम एवं सौहार्द बनाकर रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी चीज को जानना चाहते हैं या अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो कृपया आप अपनी कुंडली हमारे व्हाट्सएप नंबर 87-0-73 पर 87-0-73-53-53 पर कुंडली भेज सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। सादर जय जय सिया राम।